हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स ओरल टेस्ट लेकर आया हूं और आज मेरे साथ हैं क्लास 9 के स्टूडेंट जिनका नाम है उमर असराई। तो हेलो उमर, कैसे हो आप? आई एम फाइन सर। उमर, आज आपका सेकंड डे है यस तो आपको प्रिपरेशन है? यस आप कंफर्टेबल हो? यस मैं स्टार्ट कर सकता हूं? यस तो ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो उमर, मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सर। लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर होगा जैसा जिसकी हाईएस्ट पावर जो है 1 होती है सर। ओके, और इक्वेशन सर, इक्वेशन जो है वो इक्वल से निकला हुआ। इक्वेशन इक्वल से निकला हुआ है और लीनियर का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। ओके उमर, उमर माई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो एक्सपोनेंट है ये क्या होता है? एक्सपोनेंट फंक्शन क्या होता है? सर ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन हो गया मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हो गया, जैसे x+1 हो गया, x+2 हो गया, x+3 हो गया, ऐसे सर। नहीं, एक्सपोनेंट फंक्शन, जो एक्सपोनेंट फंक्शन है वो आपने जो बताया ना, वो आपने बताया कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में। जो एक्सपोनेंट है ये क्या होता है? मतलब एक्सपोनेंट इसी का मतलब डॉट सर इसमें थोड़ा सा। बच्चों, इसमें ये है ना कि जो एक्सपोनेंट जो फंक्शन है, जो एक्सपोनेंट फंक्शन है वो कोई भी लार्ज नंबर, जैसे हम अगर कहें कि 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, इतने बड़े जो नंबर हैं इनको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जैसे मतलब हम एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे 1000 है तो इसको हम 10 की पावर जो है 3 लिख कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये मतलब ऐसा जो किसी बड़े नंबर को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो उसके बाद उमर मुझे आप बताओ कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर वेरिएबल वो हो गया सर जिसकी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती सर। जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। और कांस्टेंट सर जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो कोई और बता सकते हो इसकी मुझे डेफिनेशन? सर और मतलब वेरिएबल का मीनिंग वेरिएशन, मतलब जो चेंज होते रहते हैं, और कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते। नॉट चेंज इट्स पोजीशन। हाँ, इट्स ओके। तो उमर, उसके बाद मुझे आप बताओ कि जो प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है ये क्या होते हैं? सर प्राइम नंबर जो हो गया सर उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 8 सर हो गया। ओके। और कंपोजिट नंबर सर हो गए जिसके मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं। और 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोज नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? लीस्ट प्राइम नंबर से 2 हो गया। और लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया। ओके। उमर, आप मुझे बताओ कि श्री नवासा रामानुजन कौन थे? सर वो इंडियन मैथमेटिक्स थे। इंडियन मैथमेटिक्स थे जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी। ओके उमर, उसके बाद मुझे बताओ आपके हीरो जो फार्मूला है ये क्या होता है? सर a is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c। ओके, जो हेरोन फार्मूले के अंदर जो एस होता है, स्मॉल एस, इसका मीनिंग क्या होता है? सर सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर। तो आप मुझे बताओ जो पॉइंट है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सर पॉइंट जो मतलब ये पोजीशन को शो करता है सर। और इसकी कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऐसा कुछ होता है? बस सिर्फ जो हमें पोजीशन शो करता है। डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन नहीं होती इसकी, सिर्फ पोजीशन होती है। ओके उमर, उसके बाद मुझे बताओ उमर के ये जो टैक्सी कैब नंबर होता है इसको रामानुजन नंबर भी बोलते हैं और रामानुजन हार्डी नंबर भी बोलते हैं। तो ये नंबर क्या होता है, मतलब कौन सा नंबर होता है? 1729 हो गया सर। मतलब 1729 नंबर जो है ये होता है रामानुजन नंबर, रामानुजन हार्डी नंबर या टैक्सी कैब। तो इसको टैक्सी कैब नंबर क्यों बोलते हैं? इसका नहीं पता सर। चलो मैं इसका बता देता हूँ आपको। एक्चुअली जो श्रीनिवासा रामानुजन जो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े, उनको मतलब शहंशाह कहा जाता है, जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर जो है बहुत बड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन दी, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 32 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो बीमार थे। तो हार्डी जो उनका दोस्त था, उनका हाल चाल पूछने के लिए हॉस्पिटल गया। तो जब वो मतलब एक टैक्सी पे गया, उस टैक्सी में जब गया तो उस टैक्सी का नंबर था 1729, 1729। लेकिन जब वो उसका हाल चाल पूछने के लिए श्रीनिवासा रामानुजन के पास गया तो वो काफी फ्रस्ट्रेट था। कौन? हार्डी।
हार्डी। तो श्रीनिवासा रामानुजन ने पूछा कि माय फ्रेंड कि आप इतने डिस्टर्ब क्यों हो, फर्स्टेड क्यों हो। उसने कहा मैंने एक नंबर देखा टैक्सी में, मुझे बड़ा बकवास सा नंबर लगा, बड़ा अच्छा नहीं लगा। तो श्रीनिवासा रामानुजन ने कहा कि मुझे बताओ नंबर कौन सा है। तो हार्डी ने कहा कि 1729। तो उस वक्त श्रीनिवासा रामानुजन हंसने लगे, बोलने लगे इस नंबर को तो बकवास बोलता है, ये नंबर तो बहुत वैल्यूएबल है। तो हार्डी ने पूछा क्यों। उसने कहा ये लीस्ट नेचुरल नंबर है, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर है कि कोई दो नंबर उनको क्यूब करें उसके बाद प्लस करें तो 1729 आता है। तो हार्ड ने पूछा वो दो कौन कौन से नंबर है। उसने कहा अगर 1 क्यूब करें प्लस 12 क्यूब करें तो हमारे पास 1729 आएगा, और दूसरा अगर हम 9 क्यूब करें प्लस 10 क्यूब करें तब भी हमारे पास 1729 आएगा। ओके, अब ये क्लियर हो गया कि इसको रामानुजन हार्डी नंबर इसलिए बोलते हैं कि रामानुजन और हार्डी दोनों की वजह से ये नंबर, इस नंबर की फाउंडेशन हुई। और इसको हम रामानुजन नंबर भी बोलते हैं, टैक्सी कैब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टैक्सी से नंबर लिया गया, एक टैक्सी से ये नंबर लिया गया है। उसके बाद मुझे आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सर जिसमें डाउट हो, मतलब हो भी, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें वो चीज पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसमें मुझे बताओ कि इस प्रोबेबिलिटी के अंदर हम ज्यादा कार्ड का यूज करते हैं, उसके बाद डाइस का यूज करते हैं और कॉइन का यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको सिर्फ कॉइन का पूछूं कि कॉइन को हम प्रोबेबिलिटी के लिए क्यों यूज करते हैं। सर क्योंकि सर उसके दो ही साइड्स होती हैं, हेड्स और टेल्स, ठीक, उसमें 50% प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। जब हम उसको रैंडम के लिए जब आप उसको हम स्पेस में थ्रो करते हैं तो हमें पास 50% चांस होता है कि हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। ओके उमर, और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो होते हैं, जो नंबर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, जैसे एक नंबर हमारे पास अगर x आ गया तो दूसरा आ जाएगा x+1, फिर उसके बाद x+2, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट फॉर्म में जो नंबर जाते हैं उसको बोलते हैं कंसेक्टिव नंबर। ओके उमर, मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं कहूं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर ये हो गया 2 पाई आर। तो इसका कोई और फार्मूला भी होता है। यस पाई, सर इसका यानी एक हो गया 2 पाई आर, तो दूसरा हम इसको पाई डी बोल सकते हैं। सर क्यों? क्योंकि डी का मतलब डायामीटर और 2 आर यानी कि आर होता है रेडियस, कि 2 टाइम रेडियस जब मिलेंगे तो उसका क्या बनेगा, डायामीटर बनेगा। तो या हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलेंगे 2 पाई आर, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, पाई डी। तो उसके बाद मुझे उम्र जीरो के बारे में कुछ बता सकते हो। यस हाँ, क्या होता है जीरो। सर जीरो ना नेगेटिव नंबर होता है ना ही पॉजिटिव होता है। क्या बिना जीरो के हमारे पास नंबर कंप्लीट होते हैं। नो सर। हाँ, क्योंकि जो हमारे पास नंबर थे वो जो सबसे पहले नंबर आए जिनको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो 1 से स्टार्ट हुए तो वो इनकम्प्लीट है। तो जब हम जीरो लगाते हैं तो वो बन जाते हैं होल नंबर। होल का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट। ओके उमर, ओके। तो ये था आज का मैथमेटिक्स का ओरल टेस्ट। ये टेस्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नए स्टूडेंट के साथ एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊं। तब के लिए टाटा, बाय बाय।